अच्छा बेटा जी, ये जो चैप्टर नंबर 3 है ना एडमैथ की बुक का, इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है जी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, दूसरा हिस्सा है जी लॉगरिथमिक इक्वेशन। अब है जी के एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सबसे पहले उसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है इन विच द अननोन इज इन द पावर। इसमें पावर अननोन होती है। अब ये देखें कि इसके हम दो हिस्से करते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के। एक हिस्सा इसका है जी, if there is no plus minus sign between the terms। अब अगर प्लस माइनस साइन नहीं है तो फिर आपको इसने दो हिस्सों आपने इसको दो हिस्सों में कैटेगराइज करना है। कैन मेक सेम बेस ऑन बोथ साइड्स। अब ये एक क्वेश्चन मैं आपको करके देता हूँ। 5 पावर x+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.2 अंडर रूट 5 पावर x। लेफ्ट साइड पे बन गया 5 पावर 2x+2। इस 2 को 0.2 को हमने 2/10 लिखा, 1/5 लिखा। तो यहाँ पर बन गया 5 पावर -1, 5 पावर x पावर 1/2, 5 पावर 2x, 5 पावर -1 प्लस x/2। बेसिस सेम है, पावर्स भी इक्वल होंगी। 2x - x/2 इज इक्वल टू -1 - 2। ये आगे जी -3/2x इज इक्वल टू -3। x इज इक्वल टू 2 आंसर आ गया जी इसका। इसकी एक और एग्जांपल है जी। e⁻⁴ x इज इक्वल टू e² इंटू e पावर x² - 4। अब ये देखें कि देर इज नो प्लस माइनस साइन बिटवीन द टर्म्स, और हम दोनों तरफ सेम बेस भी बना सकते हैं। अब बेसिस सेम है, पावर्स भी इक्वल होंगी। 4 - x इज इक्वल टू x² - 2। 0 इज इक्वल टू x² प्लस x - 6 इज इक्वल टू 0। सर आपने तो कहा था जब मल्टीप्लाई साइन होता है तो बिटवीन द टू टर्म्स फिर लॉग लगाते हैं। देखें, अगर सेम बेस बन जाए तो लॉग लगाने की जरूरत नहीं है। वो जो है वो पावर्स को इक्वल रख देते हैं। ये मिडिल टर्म ब्रेक हो गई। यहाँ से x की दो वैल्यूज आ गई, 2 एंड -3। अब दूसरा है जी, इसकी दूसरी टाइप है। वी कैन नॉट मेक सेम बेस ऑन बोथ साइड्स।
इसकी एग्जाम्पल मैं आपको करके देता हूँ। 3 पावर x + 1 इज इक्वल टू 8। देखें दोनों तरफ सेम बेस नहीं बन रही किसी भी सूरत में, तो इस केस में हम दोनों तरफ लॉग लगा देते हैं। x + 1 log 3 इज इक्वल टू log 8। x + 1 इज इक्वल टू LG8/LG3। इसका फाइनल आंसर बताएं मुझे कैलकुलेटर से बेटा। LG8/LG3 - 1, x का क्या आंसर आ रहा है? 0.892 इज द फाइनल आंसर। अब इसका एक और क्वेश्चन हम करते हैं जिसके अंदर हम सेम बेस नहीं बना सकते। नाउ लुक एट अनदर एग्जांपल। 4 पावर 3x। जी बेटा। 3x - 1, इज इक्वल टू। 3 × 5 raised to the power x। ठीक है जी बेटा जी, देखें इस क्वेश्चन में भी हम सेम बेस नहीं बना सकते और देर इज नो प्लस और माइनस साइन बिटवीन द टर्म्स। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ लॉग लगा देंगे बेटा। लॉग ऑफ 4 पावर 3x - 1 log of 3 into 5 पावर x। 3x - 1 log 4 is equal to log 3 plus log 5 पावर x। 3x - 1 0.602 is equal to 0.4771 plus x LG5। 601.8 x minus 0.602 is equal to 0.4771 477। LG5 की क्या वैल्यू है? 0.699। ठीक है बेटा जी, अब एक्स वाली सारी टर्म्स को एक साइड पे इकट्ठा कर लें। अब ये 1.806 माइनस 0.699 कितना आ गया? तो ये 1.107 है। ये कितना आंसर आ गया? जीरो तकरीबन पॉइंट नाइन सेवन 0.975। फाइव ये बेटा जी ये आंसर आ गया। ये आपने एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीख लिया है व्हेन देयर इज नो प्लस और माइनस साइन बिटवीन द टर्म्स। अब है जी, अब नेक्स्ट है जी कि नीचे करेंगे, मैं नोट डाउन करना चाहता हूँ लास्ट आंसर जो आया था, जो आपने ये अभी बेटा लिखा है। जी जी, ये वैसे इसकी वीडियो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। अब ये देखें कि जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की सेकंड टाइप है जिसके अंदर है जी इफ देयर इज अ प्लस और माइनस साइन बिटवीन द टर्म्स। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन से इसको सॉल्व करना है।
इसको बेटा हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। और इसमें हमने क्या करना है, ये इसमें हमने क्या करना है, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। इसमें हमने क्या करना है, मेक सेम बेस ऑन बोथ साइड्स। हाँ भाई जी, इसकी मैं एग्जांपल आपको करवाता हूँ। इसमें है बेटा जी 5 पावर 2x माइनस 6 इंटू 5 पावर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखें पावर्स किसकी हैं, 5 की पावर्स हैं। 5 पावर x को आपने टी लेट कर लेना है, तो 5 पावर 2x क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, इसको इन टर्म्स ऑफ टी लिख लेना है। हमने मिडिल टर्म को ब्रेक कर देना है, टी स्क्वायर +3 -3t -2t प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सही किया ब्रेक, गलत किया? सर ये गलत है सर, वो -5t -t आना था। बिल्कुल सही। अब t-5 कॉमन आ गया और t-1 इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से आ गया t=5, t=1। अभी हमारा आंसर नहीं आया। कई बच्चे t की वैल्यूज निकालने के बाद जो है वो आंसर कहते हैं कि ये आंसर है। नहीं, हमने तो x की वैल्यूज निकालनी है, हमें दोबारा t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। 5 पावर x इज इक्वल टू 5 पावर 1 एंड 5 पावर x इज इक्वल टू 5 पावर 0। x=1, x=0। अब इसके लिए मैं एक और एग्जांपल आपको करवाऊंगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर मैं एक क्वेश्चन है। जी बेटा। सर इसके अंदर हम वो लॉग का रूल नंबर 7 और 8 लगा कर भी कर सकते हैं ना? बेटा लॉग का तो ये क्वेश्चन ही नहीं है। नहीं सर, वो एक्स की पावर हमने फाइंड करनी है, हाँ जी, तो हाँ वो जी, नहीं लगा। लगा सकते हैं, तब लगा सकते हैं, हाँ जी। इस स्टेप में लगा सकते हैं हम, इस स्टेप में लगा सकते हैं हम दोनों तरफ, लेकिन फिर सेम बेस बन यहाँ रही पे है। एक्स की पावर तो फाइंड कर नहीं ली, तो टी यहाँ पे रिप्रेजेंट क्या कर अब्दुल्ला रहा है, वो एक क्यों? मिनट, एक मिनट उमर, अब्दुल्ला यहाँ पर क्योंकि सेम बेस बन रही है, लॉग लगाएंगे तो मुश्किल में चले जाएंगे, तो हम सेम बेस से सॉल्व कर लेंगे। जी बेटा, आप क्या कह रहे हैं उमर? नहीं सर, मैं एक और है, मतलब मैं ये ऊपर जब आपने वो लेट किया टी, उस हाँ जी। पोजीशन पे मैं यहाँ पर ये यहाँ पे वो लॉग नहीं लगा सकता ये फर्स्ट नहीं बेटा, स्टेप नहीं, पर? नहीं, नहीं, नहीं। लॉग अगर लगाएंगे तो उसके बाद जो है लॉग का रूल कैसे लगाएंगे आप? तो ये वो जो लॉग रूल नंबर 7 और 8 लगा कर मैं अच्छा, तो अब ये देखें, मैं लॉग लगाता हूँ दोनों तरफ। ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया है, बच्चे अक्सर यही गलती करते हैं। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, बताएं? एक तो दूसरी तरफ लॉग लग ही नहीं सकता, लॉग 0 है। लेफ्ट साइड को किस तरह करेंगे, आप आगे लेके चलेंगे, बताएं? लगाएं रूल। वो तो रूल ये है कि अगर log x प्लस log y हो तो हम इसको log एक्स वाई लिख लेते हैं, ये रूल है। अब अगर आप ये कह रहे हैं कि आप इसको इस तरह कर रहे हैं कि log को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये तो है ही गलत, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा रूल नहीं है जिसके तहत हम ये काम करते हैं
कि log ऑफ x प्लस वाई हो तो हम उसको log x प्लस log y लिख दें। क्या कोई ऐसा रूल पढ़ा है आपने? नहीं जी। सर। तो ये ठीक नहीं है हो समझ आ सकता, गई। ये हाँ नहीं जी हो ओके सकता। थैंक यू सर। अब ये देखें कि एक और एग्जांपल मैं आपको करके देता हूं। 2 e raised to x इज इक्वल टू 7 √e raised to x - 3। अब ये देखें कि e की पावर्स हैं, जो छोटी वाली पावर है ना उसको हम t लेट करते हैं। √e raised to x इज इक्वल टू टी, इसका स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ तो e raised to x इज इक्वल टू टी स्क्वायर आ जाएगा। ये बन जाएगा 2t² इज इक्वल टू 7t - 3। 2t² - 7t + 3 इज इक्वल टू 0। राफे, आप हैं साथ? मास, जी सर। आप देखिएगा, अगर कोई गलती होगी तो बता दीजिएगा। यहां से t - 3 कॉमन आ गया, 2t - 1 इज इक्वल टू 0। देखें ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है और बच्चे अक्सर जो है ना एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में दोनों तरफ लॉग लगा देते हैं। जो बताया है ना इसने, अब्दुल्ला ने, कि इस तरह करना है, बेटा यही गलती करते हैं कि दोनों तरफ लॉग लगा के हर टर्म के साथ लॉग लिख देते हैं, जबकि हमारे पास कोई ऐसा रूल नहीं है कि log ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू log x प्लस log y। t इज इक्वल टू 3, t इज इक्वल टू 1/2। अब t किसके इक्वल है? e raised to √x के इक्वल है, e raised to √x के इक्वल है। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लें। अब देखें इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज कर लें। log 9 to the base e इज इक्वल टू x, log 0.25 to the base e इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू ln 9, x इज इक्वल टू ln 0.25। एक बात और शॉर्टकट याद रखें, e जब अदर साइड पे जाता है ना, ये वाला e जब अदर साइड पे जाएगा ना तो ln बन जाएगा। ये शॉर्टकट है, ये मैंने एक स्टेप आप बीच में से स्किप कर सकते हैं। ये ये ई जब अदर साइड पे जाएगा तो एल एन बन जाएगा। देखें एंड पे, एंड वाली लाइन में बिल्कुल इसी तरह ही है। तो इसके दो आंसर्स हैं, ln 9 एंड x इज इक्वल टू ln 0.25। आप इनको जो है वो कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बेटा जी ये सारी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। दिस वन इज ऑल अबाउट द एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है बेटा जी। तो बात यह है कि लॉगरिथमिक इक्वेशन क्या होता है, उसमें लॉग वाली टर्म्स होती हैं। उसके अंदर हमारे पास जो स्टेप्स हैं हमने उनको फॉलो करना होता है। शिफ्ट ऑल द टर्म्स ऑफ लॉग ऑन द सेम साइड। उसके बाद हमने कोएफिशिएंट्स वन करने होते हैं, लॉज ऑफ लॉग लगा के सिंगल लॉग में चेंज करना होता है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं और उसके बाद जो है हम वो कर लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के बाद हमारे पास ज़्यादातर एक्स की वैल्यू आ जाती है। और फिर हमने उस केस में चेक भी ज़रूर करना होता है।